बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अब हम सवाल करने आ रहे हैं पास पेपर का स्प्रिंग 2019। ठीक है, तो सवाल क्या है हमारे पास। मुल्तान ट्रेडर हेल्ड 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए वैल्यूड एट ₹175 ईच। कितने यूनिट परचेज करे इसने? 200 यूनिट परचेज करे और एक यूनिट कितने का इसके पास? 175 का ईच लिया उसने ऑन 1 दिसंबर 2018। मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री है उसके पास। Following transaction related to a product A have occurred during the दिसंबर 2018। वो दिसंबर के महीने की मांग रहा है ये। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी एडजस्ट रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। ये क्या रिक्वायर्ड क्या है इसको? प्रिपेयर द इन्वेंट्री लेजर कार्ड फॉर द प्रोडक्ट ए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018 अंडर द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसने आपको बाउंड कर दिया, किससे करोगे आप? परपेचुअल से ही करना है आपने। ठीक है, और ऊपर क्या लिखा है इसने? द एम्प्टी फॉलोज द वेटेड एवरेज मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इट्स इन्वेंट्री। और किस पे वैल्यू करता है ये? एफको पे वैल्यू कर रहा होता है, वेटेड एवरेज पे। ठीक है, और बी रिक्वायरमेंट क्या है इसके अंदर? कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर दिसंबर 2018। तो मीन्स आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ से मिल जाएगी, आपको कॉस्ट ऑफ सेल भी मिल जाएगी यहाँ से, और आपके पास आपको जीपी कैलकुलेट करना है। मीन सेल्स भी दी हुई, अमाउंट दिया होगा सेल्स का जो सेल कर रहा होगा, तो हमें कैलकुलेट करना है। तो जो पेमेंट हुई है और डेट्स वाइज हुई है, मीन जो ट्रांजेक्शन है डेट वाइज हुई है, 7 को अलग, 13 को अलग, 16 को, 21 को, 25 को, 27 को, फिर 28 को। तो इसका अगर लेट से परपेचुअल लेजर कार्ड मांगा है तो पहले लेजर कार्ड बना लें हम, ताकि फिर एक एक एंट्री पढ़ के उसमें पुट करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आप वहाँ पर क्या आता है? डिस्क्रिप्शन आती है, ये आपको सही से बनाना आता है। इसके अलावा ये हमारे पास कौन सा ये हमारे पास आ जाएगा किसका, किसके लिए? परपेचुअल के रिसिट के लिए, जो चीज़ें परचेज कर रहे होंगे हम लोग, ये आ जाएगी हमारे पास। और इसमें क्या आएंगे? यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास, यूनिट्स, रेट आ जाएगा इसके अंदर, और एक अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ भी होगा यूनिट्स होंगे, रेट होगा और अमाउंट आ रहा होगा। यहाँ भी क्या होंगे? यूनिट्स होंगे, रेट होगा और अमाउंट होगा। क्लियर है? ये कॉलम किसके लिए होता है? इश्यूज़ के लिए। इश्यूज़ मतलब सेल्स की जो भी कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह होगी वो आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, पहले सबसे पहले इसने क्या बोला था हमें? इसने बोला कि मैंने 200 यूनिट्स क्या किए, ओपनिंग में पड़े थे हमारे पास, कितने का पर यूनिट कॉस्ट थी? 175 की। तो मेरे पास बैलेंस एज ऑन 1 दिसंबर 2018 200 यूनिट्स
175 का पर यूनिट कितना अमाउंट हो गया? 35,000 रुपये। तो 35,000 ओपनिंग में, तो बैलेंस में भी कितना आ गया आपके पास? 35,000 से अमाउंट आ गया। तो 200 यूनिट्स, रेट आपका 175 और 35,000 रुपये यूनिट्स। यहाँ तक बात क्लियर? उसके बाद अब नीचे वाले पॉइंट पे आते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि परचेज 7 दिसंबर को बोला परचेज 400 यूनिट्स फ्रॉम अल्फा ऑन क्रेडिट फॉर ₹80,700। मीन्स आपने 400 यूनिट क्या करे, आपने उससे परचेज करे कितने के हिसाब से? 80,700 आपने परचेज करे। तो अल्फा ने क्या किया? अल्फा गेव फर्दर 50 यूनिट्स एट नो कॉस्ट अंडर द प्रमोशन स्कीम। और आपके 400 यूनिट लेने पर उसने क्या करा? आपको 50 यूनिट क्या दिए? प्रमोशन स्कीम के थ्रू दे दिए फ्री के अंदर। तो आपने अगर 400 यूनिट लिए हैं जब भी, तो उसने आपको 50 में फ्री में दिए हैं उसने आपको, अदरवाइज देता आपको? कभी नहीं देता। तो मीन्स क्या आपके पास टोटल यूनिट्स कितने हो गए होंगे? 450। अगर आप यूनिट्स देखने जाओ तो आपने क्या करा है? आपने परचेज किया है। आप बोलो यार परचेज हुआ है मेरे पास से, परचेज ऑन 6 या 7 है, 7 दिसंबर 2018 के अंदर कितने के? 450 यूनिट परचेज करा है मैंने। वो कितने के परचेज? टोटल कॉस्ट मुझे कितने पे करनी पड़ी? 80,700 पे करने पड़े। तो मेरा पर यूनिट कितने का पड़ गया मुझे? 179 का। ठीक है, तो 179 क्या कर लूँ इसमें मैं ऐड कर लूँ कि 450 प्लस 179 और 80,700। बात क्लियर है यहाँ तक मेरी? 171 कर लो जो भी अगर लग रहा है ठीक से। डन यहाँ तक बात। अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं? सेल्स कर रहा हूँ। मैंने सेल्स कितने से करी? मैंने बोला यहाँ सेल्स कर रहा है ये 13 दिसंबर को, सोल्ड 360 यूनिट्स ऑन कैश ₹72,000। क्या कैश का और क्रेडिट का कोई मसला होगा यहाँ पे मुझे? ये एम ही लिखा हुआ है भाई, इन्वेंटरी लेजर कार्ड बना रहे हैं। तो अगर लेट से आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो या कैश में सेल कर रहे हो, तो सेल्स तो सेल है। जीपी के लिए आपको जीपी मांगा है इसके अंदर आपसे, तो जीपी के लिए आपको क्या चाहिए? सेल्स चाहिए या कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। तो परचेजेस भले आप क्या करो, क्रेडिट पे करो या कैश पे करो, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। और सेल्स भी कैश पे करो या क्रेडिट पे करो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो कितने की सेल्स कर रहा हूँ मैं? 72,000 अमाउंट का सेल कर रहा हूँ। कितने यूनिट्स? 660 यूनिट। तो मैं क्या 360 यूनिट। तो इसके लिए मैं क्या निकालूं? सबसे पहले एक एवरेज यूनिट निकालूं मैंने एक एवरेज यूनिट निकाला कितने से? 650 यूनिट। और ये कितना को टोटल मिला के सम करूं मैं? 115,700। और पर यूनिट कितने का आया मेरे पास? पर यूनिट आया 178। क्योंकि एफ ओ कर रहे हैं हम लोग वेटेड एवरेज से। तो अब अगर लेट से मैं सेल करने लगा हूँ, तो मैंने सेल कैसे करा? मैंने इशू करे। तो सेल्स ऑन 13 दिसंबर 2018 कितने यूनिट इशू कर रहा हूँ मैं? 300 यूनिट, 360 यूनिट इशू कर रहा हूँ मैं। तो 360 यूनिट कितने का इशू कर रहा हूँ? 178 का इशू कर रहा हूँ मैं। तो कितना आ गया? 64,080। इतने का क्या मैंने इसको क्या कर दिया? इशू कर दिया। उसके बाद परचेज हो रही है, सेल हो रही है? परचेज हो रही है। तो अब यूनिट जो बच्चे होंगे वो लिख लेंगे हम लोग। 650 माइनस 360, 650 माइनस 360 290 और 178 के हिसाब से बच रहे होंगे, या आप इसमें से इसको माइनस कर लो क्योंकि राउंड नंबर है, अभी तो मसला नहीं है, बाद में इशू हो सकता है। 51,620 क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग? परचेज करेंगे। परचेज के लिए क्या बोला इसने? परचेज के लिए इसने बोला मुझे परचेज 50 यूनिट्स फ्रॉम ब्रावो ऑन क्रेडिट ₹80,000 और 89,000 रुपीज़। ठीक है भाई, कितने परचेज करे आपने? 89,000 की क्या करे? परचेज करी 500 यूनिट्स। एंड एम टी ऑल्सो इनकर्ड रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना? ₹1,580। तो आप क्या कर रहे होगे? आप मीन्स आपको जो एसेट कॉस्ट पड़ रही है आपको 89 प्लस 1,580 रुपये पड़ी है टोटल। तो क्या प्लस करा आपने? कितना होगा ये? 580। पक्की बात है 9580। और एक यूनिट कितने का पड़ा आपको? आप 500 का परचेज कर रहे हो। तो आपने परचेज किया कब? परचेज कर रहे हो आप 16 को। परचेज ऑन 16 दिसंबर 2018।
आपने 500 यूनिट परचेज करे, आपको टोटल कॉस्ट पड़ी 90,580 से, और पर यूनिट कितने से आपका 181.16 से। क्लियर है बात ना तो मेरी? तो यहाँ क्या बैलेंस में ऐड कर दूँ मैं कि मैंने 500 यूनिट क्या करें और परचेज करें 181.16 से, और टोटल कॉस्ट पड़ी मुझे 90,580 रुपये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ या परचेज कर रहा हूँ? 16 की हो गई मेरी, अब 21 को सोल्ड पर, तो टोटल कर लूँ इसको यहाँ पे मैं। तो कितने यूनिट्स होगा 290 प्लस 500, 790, और टोटल अमाउंट कितना हो गया मेरे पास ये 142200, 1,42,200 रुपये, और पर यूनिट कितने का आया मेरे पास 180। क्लियर है कि एवरेज में आप 180 आपका पर यूनिट पड़ रहा है, आपको 790 यूनिट पड़े हैं आपके पास। अच्छा, आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। अब सेल्स के लिए क्या बोल रहा है, सोल्ड ₹440 यूनिट फॉर ₹92,400 ऑन क्रेडिट टू चार्ली। ठीक है, कितने यूनिट आपने 440 यूनिट सेल करे, कितने हज़ार से 92,400 रुपये क्रेडिट पे। टू अवेल दैट 5% डिस्काउंट ऑन अर्ली पेमेंट, चार्ली पेड द अमाउंट ऑन 24 दिसंबर 2018। अगर आपको 5% डिस्काउंट चाहिए अर्ली पेमेंट पे, तो आपको क्या करना पड़े, पेमेंट आपने क्या कर दी, पहले कर दी। तो ये 5% डिस्काउंट माइनस करूँ मैं या नहीं करूँ? नहीं करूँ, क्यों नहीं करूँ? 24 पे करता तो 24 पे कर दिए उसने पैसे। चार्ली पेड द अमाउंट, लिखा चार्ली पेड द अमाउंट ऑन 14 दिसंबर 2018 टू अवेल द 5% डिस्काउंट अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। तो अगर मैं चाहूँ तो 92,000 पे 400 पे 5% रेट लगाऊँ, नहीं लगाऊँ? नहीं लगाऊँ, क्यों नहीं लगाऊँ? तो कोई वजह तो होगी। ये आप बाद बोल में सही कर रहे हो, लो, आप बोल सही रहे हो ये बिल्कुल। बाद मैं में थोड़ी वजह करेंगे। बता देता हूँ दोबारा से। हमने पढ़ा डिस्काउंट, हमने पढ़ा यहाँ पे डिस्काउंट। डिस्काउंट होंगे दो टाइप के, एक होगा हमारे पास स्ट्रेट डिस्काउंट, एक होता है हमारे पास कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट कहाँ मिलता है मुझे, अर्ली पेमेंट पे, जिसके लिए हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउड करते हैं हम लोग, याद है? अब फॉर एग्जांपल एक अमाउंट आपने क्या किया, आपने बेचा, आपको मैंने बोला कि यार मैं चीज़ दूंगा मैं 1 लाख की, आपने निगोशिएट करने के बाद मुझसे क्या करवाया, 10,000 कम करवाएं, निगोशिएट करने के बाद ऑन द स्पॉट, तो आपको चीज़ वो कितने की पड़ेगी, 90,000 की। तो ये क्या बन गया आपके लिए, ट्रेड डिस्काउंट। ये कहीं भी नहीं जाएगा, किसी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, आपको कितने दे रहे थे, 90,000 दे रहे थे, आप पे लाइबिलिटी कितनी, 90,000 की। आपने क्या करा, आपने बोला मैंने लाइबिलिटी थी आपको कि आपको 30 दिन के पैसे देने थे। ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, आपने बोला कि ऐसा काम करो, मैं आपके पास गया, मैं 20 दिन के बाद मेरे कहा मुझे पैसों की नीड है। आपने कहा मेरे पास 90,000 तो है नहीं अभी, तो कितने पड़े, आपने कहा मेरे पास 85,000 पड़े। तो अर्ली पेमेंट देने मैंने आपको क्या कहा, ऐसा काम करो आप मुझे 85 दे दो, मैं आपकी लाइबिलिटी क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ, आपका रिसीवेबल खत्म करता हूँ, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो आपने मुझे, मैंने आपको कितने पे करे, आपने मुझे 85,000 पे करे, तो 5,000 क्या मिला आपको, डिस्काउंट मिला। वो डिस्काउंट कौन सा है, अर्ली पेमेंट का डिस्काउंट मिला, जो क्या है, कैश डिस्काउंट, जिसकी एंट्री बनती है डिस्काउंट रिसीवर, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट या क्रेडिट। डन है। ये क्या रहता है बुक्स, ये बुक्स में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, और ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, क्लियर बात है। तो ये डिस्काउंट कौन सा है, अर्ली पेमेंट वाला, कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है? ये ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, अर्ली पेमेंट। अगर पेमेंट जल्दी करी तो डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी बुक्स में अमाउंट कितना रिकॉर्ड हो चुका है देने के लिए, 92,400, जैसे यहाँ पे 90,000 रिकॉर्ड हो चुका है, 90,000 देने इसको, लेकिन इसमें 24 को करी ना पे। 24 को पे करा, लेकिन 24 को पे तो कर रहा है, लेकिन इसको अर्ली डिस्काउंट की बात कर रहा है ना ये। तो अर्ली डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है। नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नेट ऑफ जाता है अमाउंट। हाँ, ये तो फिर सही है, पक्की बात है। तो मीन्स यहाँ कितने से लिखूंगा मैं, 92,400 रुपये से ही आएगा अमाउंट। क्लियर बात है, सेल्स का अमाउंट टोटल, इनके पेमेंट जब करेगा तो अकाउंट रिसीवेबल का मसला है, सेल्स के अकाउंट में तो आपका 92,400 ही जाएगा पूरा पूरा। क्लियर है बात, वो रिसीवेबल जाने बाकी दूसरा ऐड जाने। तो आपने क्या करे, और यहाँ पे क्या आएगा, उस यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने यूनिट सोल्ड कर दो, सेल्स कर दो, सेल्स ऑन 21 दिसंबर 2018 में,
कितने यूनिट बेचे आपने? 440। 440 यूनिट कितने के हिसाब से? 180 के हिसाब से कितने आ गए? 92,200। क्लियर है? तो अब कितने यूनिट बचे आपके पास? 790 माइनस 440, 790 माइनस 440, ये आ गया आपके पास 350, और इस 180 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि राउंड फिगर है, अमाउंट सेम आना चाहिए, तो 63,000 रुपीज़। देखिए अगर राउंड सेम नहीं होगा, नंबर में 180.22 आ रहा हो, तो क्या करना है, हमेशा इस अमाउंट में से क्या करना है, इसको माइनस करना है, फिर वो लिखनी है। क्लियर है? अभी रेट सेम आ रहा है, बिल्कुल राउंड फिगर है, तो ख्याल रखना है बात। ठीक है, डन है। अब नीचे 25 वाली एंट्री पढ़ते हैं। 25 में क्या बोला? 25 में दोबारा से डिस्काउंट चेक हो रहा है आपका। तो 25 में बोला इसने परचेज 350 यूनिट्स फ्रॉम डेल्टा ऑन क्रेडिट। कितने परचेज कर रहे हैं? 350 यूनिट परचेज कर रहा है। डेल्टा ऑफर डिस्काउंट ऑफ ₹8% ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ ₹200 पर यूनिट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा कहाँ मिलता है? लिस्ट प्राइस में मिलता है। ये वो चीज़ लिख लो कि ट्रेड डिस्काउंट कहाँ मिलेगा? हमेशा लिस्ट प्राइस में मिलेगा। और जो लिस्ट प्राइस में ट्रेड को मैसेज क्या बन जाएगी? इनवॉइस प्राइस बन जाएगी, इनवॉइस बन जाएगी आपकी। ठीक है, और इसने क्या बोला आपको? ये बोल रहा है क्या डेल्टा ने परचेज कितने करे? 350 यूनिट परचेज करा है। और डेल्टा क्या बोल रहा है? डेल्टा से ने परचेज करे, और डेल्टा बोल रहा है कि मैं आपको 8% डिस्काउंट दूंगा 200 पर यूनिट पे। क्या लिस्ट प्राइस है? लिस्ट प्राइस मतलब जो लिस्ट प्राइस चल रही है 200 यूनिट पर यूनिट, उस पर क्या कर रहा है? 8% डिस्काउंट दूंगा अगर इफ एट लीस्ट परचेज 250 यूनिट्स वर परचेज। अगर आप 250 यूनिट क्या कर लो, परचेज कर लो, तो मैं क्या दूंगा? डिस्काउंट दूंगा। तो कितने यूनिट परचेज कर रहा है? ये 350 परचेज कर रहा है, मीन इसको डिस्काउंट ऑफर मिलेगी नहीं मिलेगी? तो ये डिस्काउंट नेट ऑफ जाएगा या बिल्कुल ग्रॉस पे जाएगा? नेट ऑफ जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसने बोला कि डेल्टा ऑफर फर्दर 2% डिस्काउंट इफ पेमेंट वर मेड विद इन 10 डेज। बोला अगर आपने लेट से आपने 10 दिन के अंदर में पेमेंट कर दिया, आपको 2% डिस्काउंट और देगा। तो ये अर्ली पेमेंट डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। ये कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट अकाउंट फॉर करेंगे यहाँ पे परचेज करते हुए? अभी तो कोई परचेज करते हुए कोई भी अकाउंट फोन नहीं करेंगे, जब परचेज होगी पेमेंट करेंगे, जबकि जब बात देखी जाएगी कि डिस्काउंट किसी मिला है नहीं मिला हमें। डन है, पक्की बात। तो अभी हमने क्या करना है? आपने बोला कि यार एक यूनिट में कितने का बेचता हूँ मैं? 350 यूनिट परचेज करे मैंने, और 200 यूनिट एक में बेचता था, लेकिन 200 क्या करना है? 200 का आपको 8% क्या हो रहा है? माफ हो रहा है, क्योंकि आपने 350 यूनिट परचेज करें। 200 कहाँ गया? 250 की लिमिट ऊपर हो गई। उसने कहा 250 का अगर करते हो, 250 ऊपर करोगे तो मैं आपको क्या दूंगा? 8% डिस्काउंट दूंगा। तो आपको कितनी पेमेंट करनी है? आपको 200 का रेट नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? इसका 200 का 0.92 करने पड़ेगी। 8% डिस्काउंट, 92 क्या मतलब पेमेंट करनी पड़ेगी। कितने यूनिट पड़ा आपको? खाली इतना करो, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.92, 184 मीन आपको एक यूनिट कितने का पड़ेगा? आपको एक यूनिट पड़ा होगा कोई 184 रुपीज़ का। ठीक है, क्लियर है? 184 इंटू 350 64, तो परचेज में डाल देते हैं हम लोग। तो परचेज ऑन 25 दिसंबर 2018 350 यूनिट परचेज करे मैंने। कितने का पड़ा था मेरे रेट में? 184 से, तो ये अमाउंट आ गया मेरे पास 64,400। यहाँ भी ऐड कर दूँ मैं 64,400, सॉरी यहाँ आ गया मेरे पास अमाउंट 350, 184 एंड 64,400। फिर क्या बोला है कि 30 यूनिट वर फाउंड इन अनसेलेबल कंडीशन वर रिमूव फ्रॉम द इन्वेंट्री। 300 यूनिट क्या है? वो ऐसे कंडीशन में पड़े हैं आपके पास जो क्या है? जो बेकार है, मतलब जो सेल नहीं हो सकते। अच्छा, ये लॉस कौन सा? नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? भाई अगर इन्वेंट्री खराब हो जाती है नॉर्मल लॉस, तो ये क्या कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा ये? तो अब यहाँ पे टोटल कर लूँ पहले मैं, देखो 350 कितना होगा? 700, और ये कितना हो गया हमारे पास?
127,400 और पर यूनिट कितने का आया 182 से। डन है तक बात। तो अच्छा अब क्या करना है, अनसेलेबल कंडीशन है हमारे पास, कितने से आ रही है 30 यूनिट की बात कर रहे हैं ना, तो 30 यूनिट मतलब डैमेज गुड्स है हमारे पास, डैमेज 300 यूनिट्स हैं, तो कितने की पड़ जाएगी हमें ये 182 से मल्टीप्लाई कर दो उसको 500 5,460 रुपये। ठीक है डन है, तो इसमें से माइनस कर देंगे। अब 1 यूनिट और माइनस कर लेते हैं क्योंकि 28 को क्या कर रहे हैं सोल्व भी कर रहे हैं हम लोग। तो सेल्स कर रहा हूँ मैं, सेल्स ऑन 28 दिसंबर 2018 300 यूनिट से, तो 300 रेट तो वही रहेगा 182 कितना बच गया 54,600। ठीक है तो अमाउंट सेम आ जाएगा 700 माइनस 330 कितना होगा हमारे पास 370 370 इंटू 182 दोनों अमाउंट चाहो माइनस भी कर सकते हो, कितना 67,340। क्लियर है बात यहाँ तक। डन है तक बात। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। तो यहाँ टोटल कर लेते हैं इसको, क्या चीज़ वो लगा दो पहले मसला नहीं है। जो ओपनिंग थी तो कितने हो गई है, हमने इस साल कितने परचेज करे मैंने 1300 इस महीने परचेज करे और 200 पुराने वाले 1500 यूनिट परचेज करे टोटल मैंने। और अमाउंट कितना आ रहा है टोटल का ये आ गया 235,680 और टोटल 35,000 ऐड कर लो उसमें 270 680 डन है। और आपने इशू कितने से करे यूनिट्स इन टोटल यूनिट का अमाउंट देख लो कितना आ रहा है 1130। सेम आ जाएगा 370 2,03,340 और ये आगे 67,300। क्लियर है बात। मीन्स ये क्या बन गया आपके लिए कॉस्ट ऑफ सेल बन गई इशू की। तो आपसे क्या मांगा सेकंड बी ए रिक्वायरमेंट पूरी करिए 9 नंबर गेन हो जाएंगे आपके पास। और बी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर लेते हैं। बी रिक्वायरमेंट में क्या बोला कि मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए इसमें जी पे चाहिए इसको, तो सेल्स आ जाएगी हमारे पास सेल्स और लेस करेंगे इसमें से क्या चीज़ कॉस्ट ऑफ सेल्स और नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या चीज़ जीपी। पक्की बात है। तो इन सब की कॉस्ट आई हुई हमारे पास कितने से 72,000 रुपये 72,000 प्लस 92,400 प्लस 61,000 अच्छा आप ये बोल रहे हो, आप बोलना चाह रहे हो ये वाला ना, ये लिखा हुआ है द सोल्ड 300 यूनिट्स ऑन कैश रुपीज 61,000 एम्प्टी इनकर्ड कॉस्ट रुपीज 160,000 फॉर डिलीवरी। ये क्या कैरेज आउटवर्ड है, तो कैरेज आउटवर्ड सेल्स में ऐड करते हैं नहीं करते तो नहीं करेंगे। तो कितना अमाउंट आ गया हमारे पास 72,000 प्लस 92,400 प्लस 61 कितना आ रहा है हमारे पास अमाउंट 2,25,400
2,25,400, 2,25,400 और इनकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है 203,340। तो जीपी कितना आ गया हमारे पास 22,060। तो मीन्स आप इजीली क्या कर सकते हो 11 नंबर गेन कर सकते हो। डन यहाँ तक।